गुड मॉर्निंग बच्चों। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम किशोरावस्था के तीसरी भाग में इसके प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे बच्चों। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प को चुनिए। इनमें से कौन सा परिवर्तन यौवनारंभ के दौरान नहीं होता है? शारीरिक लंबाई में वृद्धि, गौण लैंगिक गुणों का विकास, कंठमणि का दिखना और रजोनिवृद्धि। तो सही उत्तर है बच्चों रजोनिवृद्धि। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन या 28 दिन? तो इसका सही उत्तर है 28 दिन। निम्न में से कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है? चिप्स, नूडल्स, कोक, रोटी दाल सब्जियां, चावल नूडल्स बर्गर, शाकाहारी टिक्की चिप्स तथा लेमन पे। तो सही उत्तर है बच्चों रोटी दाल और सब्जियां, क्योंकि बाकी सभी में आपको फास्ट फूड भी है जो कि सर्वोत्तम आहार नहीं होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपका पहला प्रश्न है बच्चों, पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य बताइए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुरुष हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन। वेरी गुड। ये हार्मोन लड़कों में लैंगिक लक्षणों के में जो बदलाव होता है उसके कारक होते हैं, और ये मुख्य कार्य इनका है शुक्राणुओं का विकास करना। इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? एक्स एक्स अथवा एक्स वाई? तो एक्स वाई गुणसूत्र जो है बच्चों वो नर लिंग के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, ग्वाइटर का एक मुख्य लक्षण लिखिए। तो आपने देखा होगा गले के पास एक उभार हो जाता है, फूल जाता है कभी कभी। तो गले का फूलना जो है ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, और इसी रोग को हम घेंघा रोग या ग्वाइटर रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कंठमणि क्या है? तो स्वर में परिवर्तन आप देखते होंगे कि लड़कों में एक उम्र के बाद जैसे ही बच्चे किशोरावस्था की ओर होते हैं उनके स्वर में परिवर्तन होता है। उसका कारण है बच्चों कि लड़कों में जो स्वर यंत्र है वहां पर लैरिंग्स में वृद्धि होती है, और गले के सामने उभरा हुआ यह भाग जो है इसे हम एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं, और इस कारण ही लड़कों की आवाज मोटी हो जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, किशोर तथा किशोरियों में गौण लैंगिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो लड़कों में क्या होता है बच्चों? वृषण पाया जाता है, और लड़कियों में बीजांड कोष की बढ़ोतरी होती है। लड़कों में वृषण कोष से टेस्टोस्टेरॉन और लड़कियों में बीजांड कोष से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण होता है। इनके प्रभाव के कारण लड़कों में शुक्राणु तथा वीर्य और लड़कियों में बीजांड कोष में अंडाणुओं का बनना और मासिक चक्र शुरू होना जैसे लैंगिक कार्य शुरू होते हैं। लड़कों में शिशन और लड़कियों में गर्भाशय और योनि मार्ग की बढ़ोतरी होती है। लड़कों और लड़कियों के बाह्य जनेंद्रिय एवं आर्म पीठ पर बाल उगाते हैं। लड़कों का आवाज बदल जाता है। दाढ़ी मूछ वगैरह लड़कों में उग जाते हैं, और लड़कियों में स्तनों के आकार का बढ़ना और बालों का निकल जाना, जो जनेंद्रिय जहां जहां जनेंद्रियां है वहां इत्यादि चिन्ह जो है वो दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पुरुष के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है और ये महिला का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नजर आ रहा है। खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा जाता है? तो आयोडीन जो है बच्चों वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आयोडीन जो होता है उसकी उपस्थिति से आपको ग्वाइटर रोग नहीं होता। तो इसलिए आयोडीन युक्त नमक जो होता है वो आयोडीन की कमी को रोकने के लिए होता है, और अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो घेंघा रोग हो जाएगा। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक जो है वो खाना चाहिए। देखने में बच्चों आयोडीन युक्त नमक जो होता है वो सामान्य नमक की तरह ही होता है, और इसका प्रयोग भी सामान्य नमक की तरह ही किया जाता है। इसका स्वाद और रूप रंग में कोई अंतर नहीं होता है। आयोडीन जो है वो शरीर और मस्तिष्क दोनों को सही वृद्धि, विकास और संचालन के लिए जरूरी है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, और घेंघा रोग हो जाने से शरीर में चुस्ती स्फूर्ति नहीं रहती, सुस्ती और थकावट महसूस होने लगती है। सामान्य व्यक्तियों के मुकाबले उनमें काम करने की ताकत भी कम हो जाती है। आयोडीन की कमी यदि नवजात बच्चों जो छोटे बच्चे हैं उनमें हो जाए तो उनके दिमाग का विकास रुक जाता है, और छोटे बच्चों और नौजवानों और गर्भवती महिलाओं के लिए आयोडीन अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए हमें खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, दो जल
टैंक हमने लिए हैं, एक है क, दूसरा है ख। तो पहले टैंक क में जो है वो मेढक जो अंडे दिए हैं वो वयस्क होने के लिए उनको रखा गया है, और टैडपोल वयस्क होकर छोटे छोटे मेढक के आकार में आने लग गए हैं कुछ दिनों के बाद। जबकि जो टैंक ख है उसमें जो मेढक के टैडपोल रखे गए थे वो वयस्क नहीं हो पाए और वो मृत पाए गए। तो बताइए क्या कारण था कि टैंक क में वयस्क हो पाए और टैंक ख में वो वयस्क नहीं हो पाए? तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। दो जो हम लोगों ने टैंक लिया क और ख, तो आपको पता है बच्चों जो मेढक जो अंडे देते हैं वो जब टैडपोल से वयस्क मेढक में परिणत होते हैं, यानी कायांतरण की जो क्रिया होती है, तो वो मेढक में भी एक हार्मोन वो भी स्राव करते हैं थायराइड के द्वारा, जिसे थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। और ये थायरोक्सिन हार्मोन जब स्रावित होता है तो उसकी उपस्थिति में आयोडीन जो है वो समुचित मात्रा में पाया जाता है। और यह आयोडीन जो है वो अत्यंत आवश्यक है, तभी जो है वो मेढक के जो टैडपोल है वो कायांतरण की क्रिया करके वयस्क मेढक बन पाएंगे। तो क में आपको थायरोक्सिन हार्मोन की उपस्थिति थी, इस कारण से वो मेढक जो थे टैडपोल लार्वा से मेढक में रूपांतरित हो पाए। जबकि टैंक ख में थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं हो पाया, जिससे मेढक में कायांतरण की क्रिया रुक जाने के कारण टैडपोल वयस्क नहीं हो पाए और वे मृत हो गए। अगला प्रश्न है बच्चों, राकेश एक उच्च विद्यालय का छात्र है, वह पढ़ाई एवं खेल में बहुत अच्छा है। एक रविवार उसके दोस्तों ने उसे छुपाकर एक पुड़िया फाड़कर खाते हुए देखा। इसके भाग 2 में प्रश्न में पूछा जा रहा है बच्चों, जब उससे पूछा गया कि तुम क्या खा रहे हो तो वह बिना उत्तर दिए वहां से चला गया। अब बताइए राकेश के इस व्यवहार के बारे में आपको क्या कहना है? तो बच्चों आपने पढ़ा ये पूरा, तो आपको क्या लगता है राकेश का व्यवहार कैसा है? संदेहास्पद और नकारात्मक है ना? साथ ही साथ राकेश जो है वो किस प्रकार की पुड़िया का सेवन कर रहा होगा? हो सकता है कि राकेश किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा हो। क्या उसका इन सब चीजों का सेवन करना सही है? और यदि नहीं तो क्यों? उसका ऐसा करना सही नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि नशीले पदार्थों का सेवन जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। तो नारी जो होती है उसमें आपको पता है कि उसके गर्भाशय में अंडे होते हैं। तो यदि शरीर में इन अंडों का निषेचन नहीं हो पाए तो जो अंडे हैं वो उनकी कोशिकाएं लगभग 1 दिन तक जीवित रहती हैं, और अंडाशय से हर महीने अंडे जो है वो उनका मोचन यानी निर्मोचन होता है, वो निकलते हैं। और ये यदि निषेचित नहीं हो पाते हैं तो ये फूट जाते हैं, और फूट कर अपने साथ में जहां पर ये गर्भाशय में लेयर में पड़े रहते हैं उन मांसल भित्तियों को, स्पॉन्जी भित्तियां भी टूट जाती हैं, क्योंकि निषेचन की क्रिया नहीं हो पाई है ना। तो ये सारी चीजें टूटकर पर्त के रूप में योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में धीरे धीरे बाहर निकल आते हैं, और इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है, और इसी क्रिया को हम ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। और यह स्राव जो है वो 2 से 8 दिनों तक होता है, और यह ऋतुस्राव की क्रिया हर महीने में 28 दिनों के बाद पुनः आता है। अगला है बच्चों शब्द पहेली। शब्द बनाने के लिए आपको नीचे संकेत संदर्भ का प्रयोग कीजिए। बाईं से दाईं ओर में प्रश्न जैसे है, तो एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, मेढक में लार्वा से वयस्क होने वाला परिवर्तन, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ, और किशोरावस्था को कहा जाता है। ये आपके प्रश्न हो गए ऊपर से। अब ये आपको बाएं से दाएं ओर था, अब ऊपर से नीचे ओर के प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम, स्वर पैदा करने वाले अंगों का नाम, और स्त्री हार्मोन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपको दिया गया, इसको आपको भरना है बच्चों। तो सही उत्तर आप देख रहे हो यहाँ से, जो पहला है वो नलिका विहीन है ना, और दूसरा जो है बच्चों वो है स्वर यंत्र। तो पहला अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम है नलिका विहीन ग्रंथियां, स्वर पैदा करने वाले अंग का नाम है स्वर यंत्र, स्त्री हार्मोन का नाम है, क्या नाम है बताइए, एस्ट्रोजन।
तो ये तीनों ऊपर से नीचे की ओर आने वाले उत्तर आपको दिख रहे हैं। अब बाएं से दाईं ओर जाने वालों में आपका जो प्रश्न है उसमें आपको जानना है, तो आपका मेढक में लार्वा के वयस्क होने वाला परिवर्तन, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? वो कायांतरण कहलाता है ना। और अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन को हम हार्मोन कहते हैं, जो स्रावित पदार्थ है। और किशोरावस्था को हम क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहते हैं, है ना। और जो पहला प्रश्न है आपका, है ना, उसका आपका उत्तर क्या है बच्चों? वो है आपका यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या था, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न था हमारा एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम है, बताइए। वेरी गुड, एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि से हम लोग जो स्रावित करते हैं उसका नाम है एड्रीनलिन। तो इसका उत्तर हो गया एड्रीनलिन। ठीक है, तो बच्चों आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इन्हें आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं बच्चों फिर अगली वीडियो में आपसे।